बात महाराष्ट्र में गद्दार और महागद्दार वाली सियासत की हम करेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत हुई है तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को कहा है गद्दार। अब एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए पूछा है कि महागद्दार कौन है। विरोधी पक्ष नेत्याचं देखील मी कालच म्हणालो। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। आखिरी दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरे हफ्ते चली विपक्ष की चर्चा का जवाब दिया और बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साध दिया। कहा, ये वक्त पता लगाने का है कि महागद्दार कौन है। तुम्ही सर्वजणी अमाप कष्ट करता आहात आणि तुमच्या भावना आपण बोलता आहात। बहुतेकींच्या डोळ्यामध्ये मला अश्रू दिसतात। मी नेमका आता असा मध्ये उभा आहे की एका बाजूला गद्दारांच्या डोळ्यातलं विकृत हसू आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्या समोर माझ्या निष्ठावंत भगिनींच्या डोळ्यातले अश्रू। या महाराष्ट्राचा महागद्दार कोण आहे हेही बघायला पाहिजे आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी बाळासाहेबांच्या विचाराशी गद्दारी केली, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या मतदारांशी गद्दारी केली, बेईमानी केली, 25 वर्षाच्या जुन्या मित्राशी बेईमानी केली आणि ज्यांनी शिवसैनिकांशी गद्दारी केली। आपको याद होगा कि जब बगावत हुई थी तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। वैसे एकनाथ शिंदे ने पहले भी उद्धव की गद्दारी वाले आरोप का जवाब दिया है, लेकिन ये पहला मौका था जब उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को 50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 50 खोखे वाले आरोप का भी जवाब दिया। कहा कि जब शिवसेना हमारी हो गई तो हमसे उस वक्त पार्टी के पास मौजूद सारे फंड मांगे गए। बदलतो। आतापर्यंत 10 तोंडाचा होता, आता किती झाला? किती? डोक्यांचा नाही, खोक्यांचा। 50 खोक्यांचा हा खोकासूर आहे, धोकासूर आहे। वारंवार आपण या आम्हाला वर्षभर आमच्या आमदारांना 50 आमचे आमदार आहेत त्यांना तुम्ही हिनवताय। इथं कोण नाहीये। खोके, गद्दार हे दोनच शब्द आहेत। खरं म्हणजे एक खोके आणि गद्दार पण याचा देखील सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे। बाकी जाऊ दे, आता भास्करराव गेला मासा खाऊन। लगता है एकनाथ शिंदे आज ये सोचकर सदन में आए थे कि उद्धव के सारे बयानों का जवाब देना है। उन्होंने उद्धव के केकड़ा वाले आरोप का भी जवाब दिया। महाराष्ट्र की सियासत बेहद दिलचस्प है। पहले एक के बाद एक करके पार्टियों में बगावत होती है और फिर गद्दार और धोखेबाजवादी जुबानी जंग होती है। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक। तो महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष उद्धव गुट पर जबरदस्त हमलावर है। एकनाथ शिंदे ने सीधे उद्धव पर हमला किया है तो बीजेपी ने विधानसभा में उद्धव गुट के वजूद पर ही सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने सवाल रखा। सवाल ये कि शिवसेना यूबीटी का सदन में क्या अस्तित्व है? इस गुट को कोई मान्यता दी गई है क्या? क्या इस गुट का कोई नेता और चीफ व्हिप चुना गया है? ये गुट अदृश्य है, ऐसा कोई गुट इस सदन में है या नहीं? नियम नियमावली ज्यावेळेला स्पष्ट आहे त्यावेळेला नियमाप्रमाणे आपण वागतो। अध्यक्ष महोदय, प्रपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशनचा आपल्याकडे कौल शब्दांमध्ये सुद्धा प्रथा परंपरा आहे, ज्याचा उल्लेख सन्माननीय अजितदादांनी केला। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में श्रमजीवी कामगार संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इसे संयुक्त समिति के पास भेजा जाना है। इस समिति में 21 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इन 21 सदस्यों में शिवसेना यूबीटी के एक भी विधायक नहीं है। हमारा हक है कि हमें इसमें ऐड होना चाहिए, करना चाहिए। तो उसके बारे में अध्यक्ष जी ने हमारे समाधान होने तक कुछ जवाब नहीं दिया, तो आशीष शेलार ने जानबूझ के वहां अपना जिसे मुंह डाला बोलते हैं, मतलब सवाल किया उठाया कि ये
शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है ये ऑफिशियल है क्या, ऐसी कोई संगठन है क्या, वगैरह वगैरह उन्होंने जो सवाल का कोई मतलब ही नहीं उठाया, तो मुझे गुस्सा भी आया और मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाब ये दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एकनाथ शिंदे जी का जो वहां का व्हीप है भरत गोगावले वो इलीगल है। आणि त्या विषयावर इस आपत्ति पर बीजेपी के विधायक आशीष सेलार ने कहा कि आपका दल सदन में रजिस्टर ही नहीं है, फिर आप किस आधार पर समिति में शामिल होने की मांग कर सकते हैं, जिस पर उद्धव गुट के विधायक आक्रामक हो गए। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे प्रतोद यानी चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति को वैध करार दिया गया है, तो वहीं भरत गोगावले को अवैध ठहराया है। भास्कर जाधव ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय का सदन से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से एनसीपी का अस्तित्व भी मिटाने की कोशिश हो रही है और आरोप लगाया कि यहाँ लोकतंत्र का पतन हो रहा है। उद्धव गुट के अस्तित्व पर छिड़े विवाद पर बीजेपी और उद्धव गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और तब विधेयक पेश किया जा सका। ऋत्विक वालेकर, मुंबई, आज तक।